रहस्यमयी दानवीर जादुई वरदान। यूं आवाज देते हुए एक भेड़ों की झुंड जा रही थी। उनको चराने वाले का नाम था भीकू। भीकू बहुत गरीब था, लेकिन बहुत भला आदमी था। वो हर रोज तड़के गांव के सभी भेड़ के मालिकों के पास जाकर उनके भेड़ लेकर वो जंगल में उनको चराने ले जाता था। वो जंगल में भेड़ों को शाम तक चराता था, फिर उन्हें लेकर वापस गाँव लौटता और उन भेड़ों के मालिक को उन्हें सौंप कर अपने घर चला जाता। भीकू के घर में उसके माँ बाप और शादी की उम्र वाली बहन थी। भीकू जो पैसे कमाता था उसी से उसका घर चलता था। घर के पास उसकी बहन भी लोगों के कपड़े सीकर कुछ पैसे कमाती थी। एक दिन शादी का विचोला आया और एक अच्छे रिश्ते के बारे में उसने भीकू से कहा, बेटा भीकू, ये बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे खानदान से हैं। उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए। वो तुम्हारे बहन को रानी की तरह रखेंगे। वो बस यही चाहते हैं कि शादी धूमधाम से हो। मैंने जो कहना था कह दिया। कल शाम तक मुझे बता देना कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। कहकर चला गया। फिर उसकी बहन, भैया धूमधाम से शादी करना हो तो कम से कम 10 लाख खर्च होंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है भैया, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को मना कर दो। तब भीकू, ना बहन जल्दी ना करो, कल शाम तक का वक्त है ना। हो सकता है ऊपर वाले को हम पर रहम आ जाए और कोई ना कोई इंतजाम कर दे। तुम जल्दी ना करो, यूं कहा। फिर अगले दिन भेड़ों को लेकर वो जंगल की ओर चल पड़ा चराने के लिए। वहाँ उसने देखा कि अचानक एक मटका हवा में उड़ती हुई आई और उसके सामने जमीन पर उतरी। ये देखकर वो उस झाड़ के पास गया जहाँ मटका गिरा था। उसने देखा कि मटका टूटा नहीं था। ये बड़े हैरानी की बात थी। ये क्या, किसने फेंका इसे? इतनी ऊंचाई से गिरी है फिर भी मिट्टी से बना ये मटका टूटा नहीं। बड़े हैरानी की बात है। तब वो मटका, बेटा मैं एक जादुई मटका हूँ, इसीलिए मैं टूटी नहीं। मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। यदि मुझे उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो मैं वहाँ से उड़न छू हो जाती हूँ। फिर जिनके पास मैं जाऊँ उनकी मदद कर देती हूँ। तब भीकू ने उस मटके को प्रणाम किया और कहने लगा, हे मटका माता, तुम सही समय पर आई हो। यूं कहकर उसने अपने मन की सारी बात बताई। तब वो मटका, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में लालच जागी तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। तब भीकू, मैं गरीब जरूर हूँ माँ, लेकिन लालची नहीं, मेरी मदद करो। यूं कहा। तब मटका, मैं तुम्हारी यूं मदद नहीं करूंगी। अगर कोई तुम्हारे पास आकर कोई इच्छा प्रकट करे तो मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। उनमें तुम आधा ले सकते हो। अगर तुम खुद मुझसे कुछ मांगोगे तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब भीकू ने कहा, ठीक है माता। यूं कहा और मटके को लेकर भेड़ बकरियों के साथ गांव की ओर लौटने लगा। फिर गांव में जाकर उसने उस मटके के बारे में गांव वालों को बताया और उनसे कहा कि उनकी जो भी इच्छा हो वो आकर उसके घर के पास मटके से फरमाइश करें। यूं अगले दिन सब गांव वाले उसके घर के पास आए। एक बूढ़ा, बेटा, मेरा बेटा कॉलेज जाने के लिए एक बाइक की मांग कर रहा है। बाइक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा, क्या तुम मुझे बाइक दे सकते हो? बस मटके में से 2 छोटे बाइक बाहर निकले और जमीन पर पड़ते ही दोनों बड़े बाइक में बदल गए। एक बाइक लेकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया, दूसरा बाइक वहीं रह गया। एक भिखारी आया और कहने लगा, बेटा बहुत भूख लगी है, खाने के लिए बिरयानी मिलेगा? मटके में से 2 बिरयानी बाहर निकले। भीकू ने भिखारी को एक बिरयानी का पैकेट दिया और एक पैकेट अपने पास रख लिया। एक आदमी ने सोने की फरमाइश की। मटके में से बहुत सारा सोना बाहर आया। आधा भीकू ने अपने पास रखा और आधा उसने उस आदमी को दिया। एक और व्यक्ति ने पैसों की मांग की। मटके में से पैसे निकले। आधे पैसे भीकू ने अपने पास रखा, आधा उसको दिया। भीकू ने अपनी बहन की शादी उन पैसों से बड़े धूमधाम से रचाई। भीकू ने एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया और बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी और ठाठ से रहने लगा। पर लोगों की फरमाइश वो मटके में से पूरा करता रहा। एक दिन एक चोर की नजर उस मटके पर पड़ी। रात को वो आया, मटका चुरा कर ले गया। उस मटके को एक जगह रखा और कहने लगा, ये जादुई मटका, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। लेकिन मटके में से सांप और बिच्छू बाहर निकले और उसे डंक मारने लगे। वो दर्द से कराता हुआ और चिल्लाता हुआ बाप रे कहकर वहाँ से भाग गया। तब वो मटका हवा में उछला और दूर जाकर एक जगह गिरा। एक और व्यक्ति ने उस मटके को देखा और उसे उठा लिया।